वुल्फ सिस्टम अध्याय 9 नई शक्ति नया दुश्मन। यात्रा की नई दिशा। आर्यन अब बदल चुका था। वह उस आर्यन से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी था जो कुछ समय पहले जंगल में भटका हुआ था। अपनी पिछली परीक्षा में अपने डर को हराने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक और आत्मिक ताकत वुल्फ सिस्टम की असली कुंजी थी। वैरन ने उसे एक नई दिशा दिखाई। वैरन, अब तुम्हें वहां जाना है जहां वुल्फ सिस्टम के पहले धारक की शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन याद रखना, यह रास्ता केवल साहस और विश्वास से पार होगा। वहां तुम्हें न केवल अपने शत्रुओं का सामना करना होगा बल्कि अपने आप से भी लड़ाई लड़नी होगी। आर्यन ने सिर हिलाया और सफर शुरू किया। अज्ञात खतरा। जैसे ही आर्यन उस दिशा में बढ़ा, उसे चारों ओर कुछ असामान्य महसूस हुआ। पेड़ सरसराहट की आवाजें कर रहे थे, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए था। ठंडी हवा उसे चेतावनी दे रही थी। अचानक एक अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। हंसी? तो तुम ही हो वह जो वुल्फ सिस्टम का नया चयनित है। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और आवाज की दिशा में मुड़ा। सामने एक काला धुंधला आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और उसने एक भयावह इंसान भेड़िए का रूप ले लिया। आर्यन, तुम कौन हो? भेड़िया? मैं हूँ ज़ारथ, वुल्फ सिस्टम का भूतपूर्व रक्षक। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। लेकिन मेरी परीक्षा तुम्हारे पिछले अनुभवों से कहीं कठिन होगी। आर्यन ने साहसपूर्वक कहा, अगर मुझे अपनी ताकत को साबित करना है तो मैं तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पहली मुठभेड़। ज़ारथ ने आर्यन पर हमला किया। यह हमला केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था। ज़ारथ की आंखों में ऐसी शक्ति थी जो आर्यन के विचारों और भावनाओं में हलचल मचा रही थी। आर्यन को अपने अतीत की यादें दिखने लगीं। वह अपने माता पिता को खोने का क्षण, अपने गांव की बर्बादी और अपने कमजोर दिनों को फिर से महसूस करने लगा। उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसने वैरन की बातें याद कीं। उसने अपने आप से कहा, मैं अब कमजोर नहीं हूं। मैं अपने डर को अपनी ताकत बना चुका हूं। आर्यन ने अपनी तलवार से ज़ारथ की ओर जोरदार हमला किया। यह हमला ज़ारथ की मानसिक शक्ति को भेदता हुआ उसकी काली छवि को तोड़ने लगा। ज़ारथ की असली मंशा। ज़ारथ मुस्कुराया और आर्यन से कहा, तुमने मुझे हराया नहीं है आर्यन। तुमने बस यह साबित किया है कि तुम परीक्षा के अगले चरण के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। आर्यन हैरान था। उसने तलवार नीचे की और पूछा, तो क्या यह सब मेरी परीक्षा का हिस्सा था? ज़ारथ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने एक ऐसा दुश्मन आने वाला है जो केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से हराया जा सकता है। वुल्फ सिस्टम के असली रहस्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी हर सीमा को पार करना होगा। नया रहस्य। ज़ारथ ने आर्यन को एक नक्शा दिया। यह नक्शा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां वुल्फ सिस्टम का असली स्रोत छुपा है। लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें 3 और चुनौतियों का सामना करना होगा। यह चुनौतियां तुम्हारे दिल, दिमाग और आत्मा की पूरी परीक्षा लेंगी। आर्यन ने नक्शा लिया और ज़ारथ से कहा, मैं तैयार हूं। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। ज़ारथ ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना आर्यन, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी।
लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो वुल्फ सिस्टम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। अगली मंजिल की ओर आर्यन ने नक्शा खोलकर देखा। नक्शे में एक पहाड़ी का चित्र था जिसे कालद्वीप कहा गया था। यह पहाड़ी एक गहरे अंधकार में घिरी हुई थी और कहा जाता था कि वहां पर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। आर्यन ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए। उसके मन में डर था, लेकिन उसका विश्वास उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। क्या आर्यन कालद्वीप की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? वुल्फ सिस्टम का असली रहस्य क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 10 कालद्वीप का पहला रहस्य। धमकियों का प्रवेश द्वार। कालद्वीप के अंदर का वातावरण किसी स्वप्न की तरह था। काले आसमान पर मंडराते बादल और दूर तक फैली गहरी खामोशी ने आर्यन के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वैरन उसकी ओर देखता हुआ बोला, यहाँ हर चीज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बनी है। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, सब यहाँ तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं यहाँ हारने नहीं आया। मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। पहला चक्र। गूंजती चीखें। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद एक तेज आवाज हवा में गूंजी। यह चीख किसी इंसान की थी, दर्द, गुस्से और पीड़ा से भरी। आर्यन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक गहरी आवाज ने उसे पुकारा, आर्यन, यहाँ आओ। तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली और आवाज की दिशा में बढ़ा। रास्ता अजीब था। मिट्टी इतनी काली थी कि हर कदम पर लगता जैसे वह जमीन में धंस जाएगा। वह एक खुले मैदान में पहुंचा। मैदान के बीचों बीच एक काले पत्थर का खंभा था। उस पर अजीब सी चमकती हुई लिपि उकेरी गई थी। यह क्या है? आर्यन ने खुद से कहा। वैरन ने समझाया, यह कालद्वीप का पहला चक्र है। यह खंभा तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखेगा। अगर तुम इसमें असफल हुए तो यह तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगा। खंभे का सामना। आर्यन ने खंभे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने गांव में खड़ा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। घर जल रहे थे और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसने अपने माता पिता को देखा जो एक दुश्मन से लड़ते हुए गिर पड़े थे। नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसके घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, यह तुम्हारी सच्चाई है आर्यन। तुमने अपने माता पिता को बचाने में असफलता पाई। उसके सामने खड़ा एक आदमी हंस रहा था। वह आर्यन के सबसे बड़े दुश्मन डार्क शैडो की छवि थी। तुम्हारे पास ताकत नहीं है। तुम केवल अपने अतीत के दर्द में जीने के लायक हो। स्वयं का सामना। आर्यन ने अपने अंदर के गुस्से और दर्द को महसूस किया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। हाँ, मैं असफल रहा, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। मेरे माता पिता का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, खंभे की काली लिपि चमकने लगी। आर्यन के सामने अंधकार छंटने लगा और वह मैदान में वापस लौट आया। खंभा अब एक रोशनी में बदल गया था। पुरस्कार और चेतावनी। खंभे से एक नीली रोशनी निकली और आर्यन के शरीर में समा गई। वैरन मुस्कुराया, तुमने पहला चक्र पार कर लिया है। यह रोशनी तुम्हें आगे आने वाले खतरों से बचाने में मदद करेगी। लेकिन याद रखो, हर चक्र पहले से ज्यादा कठिन होगा।
आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। दूसरा चक्र दरवाजे के पीछे। आर्यन और वैरन आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया जो आधा टूटा हुआ था। दरवाजे पर खून से लिखे शब्द थे, केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सबसे बड़े भय का सामना करने के लिए तैयार हो। आर्यन ने दरवाजे की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह दरवाजा कहाँ ले जाएगा? उसने वैरन से पूछा। यह तुम्हारे सबसे गहरे डर की ओर, वैरन ने कहा। लेकिन याद रखना आर्यन, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। एक अनजान आवाज। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या तुम वाकई इसके लायक हो, आर्यन? क्या तुम वुल्फ सिस्टम के सच्चे वारिस हो? दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे का दृश्य इतना अजीब था कि आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आर्यन अपने सबसे बड़े डर का सामना कर पाएगा और कालद्वीप के अगले चक्रों में छुपे रहस्यों को उजागर कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ।